पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित कंसेप्ट और ग्रीनविच रेखा से, और साथ ही साथ ये भी जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से या ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय से संबंधित बातें हमने जाना था। अब हम अभी तक जितने भी अक्षांश और देशांतर के लगभग 6 क्लास हो चुके हैं, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है आपको। तो अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आसान से आसान क्वेश्चन भी बताएंगे और भारी से भारी क्वेश्चन भी। अभी हम कुछ प्रश्न इस तरह के देख रहे हैं जो एग्जाम में जो खास करके अगर टफ एग्जाम रहेगा बीपीएससी लेवल का तो उसमें पूछा जा सकता है। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, दो शहर है, दो शहर, एक शहर ए जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट में है। शहर ए जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। और एक शहर बी है, जो बी है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, 80 डिग्री ईस्ट में है। देखिए इस तरह को कह रहा है कि इसके बीच के कालांतर मतलब समय क्या होगा, कालांतर यानी कि समय, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट, हम समय निकालते हैं किससे, देशांतर से। और देशांतर क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ये जो नॉर्थ दी हुई है तो नॉर्थ या साउथ है तो अक्षांश होता है, अक्षांश से समय का कोई मतलब नहीं होता है, समय का मतलब होता है देशांतर से, होता है कि नहीं। तो ये जो दिए हुए इसको आपको भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है ए, ठीक है। ए अब देखिए तो 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट कितना डिफरेंस है, 20 डिग्री का, 20 डिग्री का। अच्छा हम जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट, कितना, 4 मिनट। 1 डिग्री मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है कि 20 डिग्री, तो 20 डिग्री में कितना होगा, 20 गुने 4 यानी कि 80 मिनट। यानी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए है कि 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट, इसके बीच जो समय की दूरी हो कालांतर होगा वो 80 मिनट का होगा। कितना, 80 मिनट का होगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर है ना, तो एक देशांतर से दूसरे देश 4 मिनट, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 270 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री और ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बताए थे कि 180 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है, जबकि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को कहते हैं। तो ये पूछा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है, तो 180 डिग्री से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, 2 स्थानों के बीच के समय में 2 घंटा और 20 मिनट का अंतर है, तो देशांतर में कितना है। देखिए जस्ट क्वेश्चन उल्टा है, ठीक ना, जो पहला क्वेश्चन बताया उसके जस्ट उल्टा कह रहा है कि 2 स्थान है, ठीक है, 2 स्थान है और कह रहा है कि इसके बीच के अंतर जो है 2 घंटा 20 मिनट का है, 2 घंटा 20 मिनट का है। तो देशांतर की दूरी क्या होगी, तो देखिए सिंपल समझिए, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे पहले लिख रहे थे कि 1 डिग्री में 4 मिनट, अब लिखना है 4 मिनट में 1 डिग्री, है ना। तो ये कुल कितना मिनट हो जाएगा, 2 घंटा है ना, 2 घंटा। तो इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 गुना 120 मिनट ए और प्लस 20 मिनट ए, तो कितना हो गया 140 मिनट, है ना। तो 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 140 मिनट में 1/4 गुने 140, इसको काटिए 2 से 70 बार में, फिर 35, यानी कि जो ये देशांतर के बीच की दूरी होगी वो 35 डिग्री होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है
स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? देखिए कह रहा है कि दो स्थान, कोई स्थान यहाँ है और यहाँ है, दो स्थान के बीच की दूरी 15 डिग्री है ना। तो ये सिंपल से आपको बताया था कि इसको दो तरह से देखें तो याद आप रख सकते हैं कि 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1 घंटा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 4 गुने 15 यानी 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 घंटा। नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच पर रात के 12 बजे है, ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा है यानी कि 0 डिग्री है, तो रात के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा के समय क्या होगा? तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो जाएगा ना, यानी कि जब यहाँ रात के 12 बज रहा है तो 2 घंटा बाद क्या होगा? 2 बजेगा, है ना, यानी 2 बजे का समय होगा, तो इसका आंसर हो गया 2 बजे रात्रि, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच पर समय मध्य 12 बजे है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित समय क्या होगा? इस बार जो है 35 की जगह 50 डिग्री कर दिया है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, 50 डिग्री है। अब देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 50 डिग्री में 4 गुने 50, ये कितना हो जाएगा? 200 मिनट, 200 मिनट। इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 18, 3 घंटा, 36 18 मतलब 180 और 20 मिनट और बचेगा, तो 3 घंटा 20 मिनट, है ना, 3 घंटा, इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर है, जब 3 घंटा 20 मिनट होगा तो 0 से 3 घंटा जोड़ेगा तो 3 बज करके 20 मिनट, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से, फिर देखिए ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पर बताए थे, है ना, तो यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहां पर स्थित होगा? देखिए ये जो 12 घंटा, तो हम जानते हैं कि जो देशांतर रेखा खींची गई है हर 1 घंटा पर खींचा गया है, तो इस तरह से 12 जब, और ये जो है 12 जब इस तरह से गोल खिंचाते जाएगा तो कहाँ 180 डिग्री पर जाकर के रुकेगा, और 180 डिग्री पर होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। तो आगे, अच्छा कह रहा है कि 12 घंटा आगे है, तो आगे के लिए हम लोग ईस्ट में जाते हैं, आगे के लिए अगर ग्रीनविच रेखा से जाते हैं तो ग्रीनविच रेखा से आगे कहे तो इधर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से आगे कहे तो इधर जाएंगे। कल बताया था इसका कंसेप्ट, कल वाला वीडियो में देखिएगा। तो कह रहा 12 घंटा आगे है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? कल हम बताए थे, इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, 4 बार विचलित होती है, मतलब 4 बार मुड़ती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? कल बताए थे कि भारत में यहां से यहां के बीच 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ऑप्शन है अहमदाबाद, रांची, नई दिल्ली। तो हम जानते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री से गुजरता है, तो और यहाँ पर जब ग्रीनविच पर 00 हो रहे होते हैं या कहिए कि 12 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पर 5:30 बज रहा होता है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है, 5:30 बज रहा होता है। तो मानक समय तो ये माना गया है, और साथ में स्थानीय समय भी इसका यही हो जाएगा। तो यहाँ जो गुजरता है वो है नैनी, इलाहाबाद के नैनी से, तो इसका आंसर हो जाएगा सही नैनी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत का
प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रमाणित समय कहाँ से? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद और जयपुर। तो हम जानते हैं इलाहाबाद में है नैनी, या नैनी इलाहाबाद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 2, 4, 64 और 24। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 कटिबंधों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? देखिए, उत्तर प्रशांत महासागर में आप देखे होंगे कि जब तिथि रेखा हम बना रहे थे तो इस तरह से आया था, इस तरह से। तो ऊपर तो आर्कटिक सागर था, ठीक है, आर्कटिक महासागर, ठीक है, और यहाँ पर था प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में यहाँ था ये ल्यूशियन द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूशियन द्वीप समूह, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ल्यूशियन द्वीप के कारण ये विचलित हुआ है। ये अमेरिका का भूभाग है, अमेरिका वाला दूसरे समय जोन में न बढ़ जाए, इसलिए इस तरह से टेढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, ग्रीनविच से 180 डिग्री काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच से 180 डिग्री काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। जान लीजिए कि ग्रीनविच का कई नाम हो सकता है, जैसे जीएमटी, ग्रीनविच रेखा, या फिर प्रधान यमोत्तर रेखा, या फिर मुख्य यमोत्तर रेखा, लेकिन 180 डिग्री का सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा ग्रीनविच रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर, 90 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसका सही आंसर है 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर। जैसे मान लेते हैं कोई सर्किल है, तो इधर से भी जाएंगे तो 180 डिग्री पर वहीं मिलेंगे, और इधर से भी जाएंगे तो 180 डिग्री पर वहीं मिलेंगे, है ना। ये 0 डिग्री है, यहाँ से घूमे तो 180 डिग्री हुआ, उसके जस्ट अपोजिट इधर से घूमिएगा तो 180 डिग्री जस्ट अपोजिट, है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न यानी कि दोपहर है, दोपहर के 12 बज रहा है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो डिग्री आपसे पूछा है, तो देखिए कह रहा है कि 5 बजे शाम है, यानी कि 5 घंटा आपको दिए हुए कि ग्रीनविच पर 12 बज रहा है और 5 घंटा आगे आ गए आप, है ना। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 15 डिग्री 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है धरती, तो 5 घंटा में 15 पचे 75, यानी कि 75 डिग्री पूर्व में जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर ऑप्शन डी, 75 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर। इसका ऑप्शन सी सही है। अब मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और कोई सुझाव और शिकायत है तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए